वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखें, एजुकेशन का ये पेपर है। आपको बता दूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में जो माइनर पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो एजुकेशन जिन छात्र छात्राओं का था उनमें माइनर में 75 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। ठीक है, 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2023-24 का ये पेपर है आपके लिए, यानी कि 24 की या 25 में जो परीक्षा होगी 24-25 की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आप सभी लोग जिनकी परीक्षाएं हुई हैं वो लोग मिला लीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, यानी जो मेजर का कोर्स का सब्जेक्ट है वही माइनर का भी है, लेकिन अब की बार से नियम लगाएगा कि जो माइनर पेपर होगा ऑब्जेक्टिव होगा और जो मेजर पेपर होगा वो लिखित होगा। ठीक है, ये नियम चल रहा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में। तो मेजर और माइनर दोनों के लिए मैंने पढ़ाया था, सिलेबस दोनों का सेम ही है, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव मैंने दिया था। तो इस तरीके से आपने जो पुरानी वीडियोस हमारी उसको देखी होगी, 2023 में मैंने बहुत सारी वीडियोस दी थी, तो ये आपका हो जाता काम। ठीक है, बड़े अच्छा प्रश्न पूछा गया था, कोई ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं थे। कुछ प्रश्न आए थे कठिन, बाकी सारे प्रश्न आपके बड़ा सरल थे। देखिए, पहला प्रश्न पूछ लेगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू जो है इज अ एग्जाम्पल ऑफ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उदाहरण है एक, किसका उदाहरण है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है इग्नू इज आ। इग्नू क्या है भाई? इग्नू एक एक प्रकार से क्या है? मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ओल्डेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी इज इंडिया इज। सबसे पुराना भारत में राज्य विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? सबसे पुराना इनमें से बम्बई विश्वविद्यालय, ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, रिकमेंडेशन ऑफ राधा कृष्णा कमीशन वाज। राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशें आई थी, कब आई थी? फटाफट से आप बताएंगे। राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशें जो आई थी वो कब आई थी भैया? वो आई थी 1949 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पांचवा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी मींस। विश्वविद्यालय स्वायत्तता का मतलब होता है क्या? बाह्य संस्थाओं से स्वायत्तता। ऑटोनॉमी इज रिलेशन टू आउटसाइड एजेंसीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, छठा नंबर प्रश्न है, फाउंडर ऑफ बीएचयू इज। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फुल नेम ऑफ यूजीसी इज। यूजीसी का पूरा नाम क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, आठवां प्रश्न पूछा गया था आपसे, हु स्टार्ट्स द प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा शायद किया गया होगा। इसको मैं क्लियर नहीं हूँ इसमें। हालांकि बुनियादी शिक्षा की बात कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात या तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही किया गया होगा, तो इसका ये ऑप्शन आप लगा सकते हैं। आगे देखेंगे, नौवां नंबर प्रश्न है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर। भारतीय संविधान में प्रावधान है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय तीनों का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। ये मैं बता रहा हूँ कि भाई ये हो सकता है इसका ये ऑप्शन। ठीक है, पूरा मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बाकी जो मैं आपको बता दूंगा उसमें 100% श्योर हूँ। जैसे इसमें बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि भाई ये तीनों होंगे। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मीडियम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड वाज। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत भाषा में। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100% सही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 11वां नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेदा। वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का क्या अर्थ है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। वेद शब्द का अर्थ क्या? ज्ञान का दिखावा करना नहीं है, ज्ञान का प्रसार करना भी नहीं, ज्ञान प्राप्त करना। बिल्कुल, ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सबसे पुराना वेद कौन सा था? ओल्डेस्ट वेद इज ऋग वेद इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, वैदिक एजुकेशन प्रोवाइड इन। वैदिक कालीन शिक्षा दी जाती थी कहाँ पर? गुरुकुल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में शिक्षा दी जाती थी कहाँ पर? बिहार और संघ में शिक्षा दी जाती थी बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड वाज। बताएं। नौकरी प्राप्त करना नहीं, भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, मोक्ष की प्राप्ति। बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, शिक्षा है क्या है? शिक्षा एजुकेशन इज साइंस, कला या फिर दोनों। बिल्कुल, विज्ञान और कला दोनों है शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी बोथ। 15वें का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 16वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ इन। मानव जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है? चरित्र निर्माण। बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक योग्यताओं का विकास और व्यक्तित्व का विकास, ये सभी करता है शिक्षा मानव जीवन में। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 16वें का। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्कोप ऑफ एजुकेशन इज। शिक्षा का विषय क्षेत्र क्या है? शिक्षा दर्शन, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, ये तीनों है।
ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन से 18 नंबर देखेंगे। फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का औपचारिक साधन। शिक्षा का औपचारिक साधन जो है वो विद्यालय है। ठीक है, शिक्षा का औपचारिक साधन क्या है? विद्यालय है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 18 में का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 18 में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, ध्यान रखिएगा, शिक्षा का औपचारिक साधन क्या है? विद्यालय। औपचारिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक व्यवस्थित तरीके से शिक्षा दी जाए। ठीक है, घर और रेडियो पुस्तकालय से आप जो है अपनी मनमर्जी शिक्षा पढ़ सकते हैं, लेकिन विद्यालय में एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते, कक्षा 1 2 3 4 ऐसे एकदम सीरियल से। ठीक है, अगला प्रश्न 19 नंबर। कम्युनिटी इज अ एजेंसी ऑफ एजुकेशन, समुदाय शिक्षा का साधन है। समुदाय जो है वो अनौपचारिक साधन है शिक्षा का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनफॉर्मल एजेंसी है, इनफॉर्मल एजुकेशन। अगला क्वेश्चन आप देखें 20वां नंबर पर, सिनेमा इज, चलचित्र क्या है? चलचित्र आपका शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है सिनेमा। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, समाचार पत्र एक है। समाचार पत्र क्या है? एक समाचार पत्र भी शिक्षा का अनौपचारिक साधन है, इनफॉर्मल एजेंसी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, फ्रॉबेल के अनुसार माताएं होती हैं। फ्रॉबेल कहते हैं कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा होती है, डिस्टेंस एजुकेशन इज, वो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो है निरौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हिच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को किस स्तर की संस्था है? फटाफट से आप बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कवर्स, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधित है किससे? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा इज आल्सो नोन एज, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जानी जाती है भारतीय शिक्षा या वैदिक शिक्षा? वैदिक शिक्षा इज राइट आंसर, वैदिक एजुकेशन, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, एजुकेटम मीन्स, एजुकेटम का क्या अर्थ है? एजुकेशन का मतलब होता है टू ब्रिंग अप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एडुकेटम का अर्थ होता है आगे बढ़ना, हालांकि इसे प्रशिक्षण और विकसित होना इसका भी ये मतलब होता है, लेकिन मुख्य रूप से एजुकेटम जो जिस तात्पर्य में पूछा गया है इसका मतलब होगा आगे बढ़ना। सी ऑप्शन आप देखेंगे, एडुकेटम जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। ठीक है, किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो ये होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, मतलब इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने बताया शाब्दिक अर्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अकॉर्डिंग टू एडम एजुकेशन इज, एडम के अनुसार शिक्षा कैसी है? एडम जो कहते हैं शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें टीचर और वो होता है, मतलब कि बालक होता है। जबकि बताते हैं जॉन डीबी महोदय की शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, जिसमें टीचर भी होता है, बालक भी होता है, और जो है बालक को पढ़ाने वाला पाठ्यक्रम भी होता है। तो 3 पार्ट ऑफ एजुकेशन इज कौन से होते हैं? शिक्षा के 3 अंग कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 30 नंबर प्रश्न, प्राचीन काल में शिक्षा आधारित थी। इन एंशियंट पीरियड एजुकेशन इज बेस्ड अपॉन, छात्र पर बिल्कुल, स्टूडेंट पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। ट्रेनिंग में इम्प्रूव इम्प्रूव ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, प्रशिक्षण से मनुष्यों में सुधार लाया जा सकता है, उसकी कार्य कुशलता में सुधार लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 42 नंबर प्रश्न, मतलब 32 नंबर प्रश्न है। शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ एजुकेशन इज, बताएं, शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक या पर्यावरणीय कारक, या फिर ये सभी? तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 33 नंबर प्रश्न, राज्य की दृष्टि से बताएं, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इज रेफरेंस टू द स्टेट। राज्य की दृष्टि से शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नागरिकता की शिक्षा या व्यावसायिक विकास? तो राज्य की दृष्टि से अगर देखेंगे तो शिक्षा का मुख्य कार्य होता है नागरिकता की शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 34 नंबर प्रश्न है, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, किसने कहा था? सॉरी, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा का व्यापक अर्थ है, बिल्कुल ठीक है, शिक्षा का व्यापक अर्थ है। ठीक है, बिडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विद्यालय शिक्षा, शिक्षा का जो है वो संकुचित अर्थ है। अगला प्रश्न, घर बालक की प्रथम पाठशाला किसने कहा था? देखिए, अगर ऑप्शन में पेस्टोलॉजी हो और अरस्तु भी हो तो अरस्तु लगेंगे, लेकिन अगर अरस्तु नहीं है तो पेस्टोलॉजी लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इग्नू प्रोवाइड्स, इग्नू प्रदान करती है दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ अधिगम और दूरस्थ शिक्षण, मुक्त अधिगम सब प्राप्त करती है।
ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ मॉडर्न प्री प्राइमरी एजुकेशन इज, आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? फ्रॉबेल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, फ्रॉबेल इज राइट आंसर। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉबेल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 38 नंबर। टाइप्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल्स आर, पूर्व प्राथमिक स्कूलों के प्रकार हैं। पूर्व प्राथमिक स्कूलों में किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, नर्सरी तीनों आते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 39 नंबर। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं आर्थिक समस्या, पाठ्यक्रम की समस्या और प्रशिक्षित अध्यापकों की समस्या, ये तीनों होती हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मीनिंग ऑफ किंडरगार्टन, किंडरगार्टन का मतलब होता है पार्क्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का उद्यान या बच्चों का पार्क, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को सिचुएटेड, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? पेरिस यानी कि फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है आर्टिकल 51 आ कंसिस्ट यानी अनुच्छेद 51 ए में क्या है? मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई वहाँ पर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है। 36 से लेकर के 51 तक जो है वो कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं, और अनुच्छेद 51 के का में क्या है? 51 के का या 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में अब वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात करी गई है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 ये हैं, क्योंकि एक जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार की श्रृंखला से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ, शिक्षा विषय है किसका? समवर्ती सूची का। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची का विषय, चूंकि आप देखते हैं एक तरफ केंद्रीय यूनिवर्सिटी होती है, एक तरफ स्टेट यूनिवर्सिटी भी होती है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी पेपर सॉल्व करवा दो, इसीलिए बड़ी मेहनत करने के बाद में मैंने पेपर सॉल्व करवाने के लिए आया हूँ। समय नहीं था बिल्कुल भी, चूंकि लगातार पेपर चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पेपर सॉल्व करवाने के लिए मुझे समय नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। देखिए, लेकिन आप लोगों की इतनी रिक्वायरमेंट थी कि मैंने सोचा कि करवा दिया जाए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकीकरण को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। तो राष्ट्रीय एकीकरण को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? शिक्षा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एजुकेशन। अगला प्रश्न 46 नंबर देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स इज, मौलिक अधिकार क्या है? भ्रष्टाचार का अधिकार नहीं, सेमिनार का अधिकार नहीं, समानता का अधिकार है, बिल्कुल सी ऑप्शन, राइट ऑफ इक्वलिटी, ये एक मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब नहीं है, ये एक विधिक अधिकार है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 47 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। आगे देखें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो चुका है, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चले, अगला प्रश्न है, मूल्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता के क्या कारण है? देश के सुखद भविष्य के लिए, बिल्कुल ठीक है, व्यक्ति के सुखद भविष्य के लिए और सुखद भविष्य के लिए समाज के भी, ठीक है, उपरोक्त तो सभी डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 49 नंबर, वैल्यूज ऑफ एजुकेशन वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज, मानव जीवन के मूल्य हैं धर्म अर्थ काम तीनों, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न 50 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैल्यूज एज पर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के होते हैं इनमें से? देखिए, इसको थोड़ा सा अभी छोड़ दीजिए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 51 नंबर, मेथड ऑफ इम्पोर्टिंग इम्पोर्टिंग वैल्यू इज द चाइल्ड आर, बालक में मूल्य शिक्षा देने की विधियां हैं। फटाफट से आप बताएंगे 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भूमिका निर्वहन, अनुरूपीकरण, सी ऑप्शन दोनों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 52 नंबर, बालकों में मूल्यों का विकास करने का मुख्य साधन है परिवार, समाज और विद्यालय तीनों, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन अबाउट वैल्यूज, भारतीय संविधान की किस धारा में मूल्यों के बारे में चर्चा करी गई? अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें, संस्कृति एक प्रक्रिया है, कल्चर इज अ प्रोसेस है, सतत, बिल्कुल सतत भी है, संचयी भी है और प्रतीकात्मक भी है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा सकते हैं आप, ऑल ऑफ द अबव है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन, यानी संस्कृति का प्रभाव होता है, संस्कृति का प्रभाव शिक्षा के उद्देश्यों पर पड़ता है, पाठ्यक्रम पर भी और विद्यालय पर भी, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन आप देखें 56 नंबर, इवरी सोसाइटी हैव कल्चर इज, प्रत्येक समाज की संस्कृति होती है, प्रत्येक समाज की संस्कृति जो होती है वो पृथक होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आप देखें 56 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ MHRD आफ्टर NEP 2020, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद MHRD का नया नाम क्या बदल करके रख दिया गया है? तो MHRD का नया नाम बदल करके रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है किसका जन्म दिवस अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है? हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे? तो वो हैं राधा कृष्णन जी, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द मेन फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा का मुख्य कार्य होता है, अच्छा, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। लेकिन अगर आपसे उसमें सर्वांगीण विकास दे या उपरोक्त सभी दे, तो उपरोक्त सभी आप इनमें से लगा सकते थे, हालांकि उपरोक्त सभी है नहीं, तो सर्वांगीण विकास इज राइट आंसर। इसका क्या होगा? कंप्लीट डेवलपमेंट होता है शिक्षा का कार्य, ठीक है, सर्वांगीण विकास, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 60 नंबर प्रश्न है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड, भारतीय संविधान कब पारित हुआ? भारतीय संविधान प्रिपेयर्ड यानी कि कब तैयार हुआ बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 1950 को लागू हुआ था 26 जनवरी को, ठीक है। लेकिन पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। सॉरी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान ऐसा इस समय इतनी मेहनत मैंने कर दी है आप लोगों के लिए, दिन रात मैं जो है इस समय जग करके पूरा जो है मैं रात भर जग करके आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं। आपको बता दूं कि इस समय कब दिन होता है कब रात होती कुछ मुझे पता नहीं चलता खुद भी। और मैं आपको बता दूं कि इस समय चूंकि आपके पेपर चल रहे हैं, कई विश्वविद्यालयों के पेपर चल रहे हैं, तो मैं लगातार इस समय आप देख रहे होंगे लगातार मैं बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी आप देखें, अगर मैं आपको तो बताऊं इस वीडियो की, मैं तो ये आज वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन ये कल रात में ही मैंने शूट कर ली थी। अब देखें वीडियो जो है ये AM की मैं बात कर रहा हूँ, 3:03 AM हो रहा है, 3:03 AM का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी रात्रि के 3 बज रहे हैं, ये 3:30 बज रहे हैं, यानी कि सुबह के 3, समझ रहे हैं 3 मतलब की, यानी कि रात्रि में आप लोग सो रहे होंगे उस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझ रहे हैं। ये अभी फिर 3 बजे ये वीडियो शूट हो रही, अभी ये कब खत्म होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे सुबह फिर कब सोएंगे हम, वही 4 या 5 बजे, 4 बजे भी नहीं, 4 बजे तो मैं फुर्सत पाऊंगा अब आप लोगों के से। अब मैं उसके बाद में फिर 5:30 बजे फिर वही सोऊंगा। तो आप सोचिए कि कब मैं फिर उठूंगा, फिर तुरंत उठना ही रहता है तुरंत। तो इस तरीके से क्या होता है कि बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, कब सोता हूँ तुरंत एक नींद हो जाएगी, फिर उठ करके फिर आप लोगों के तैयारी में जुट जाऊँगा। आज कौन सा पेपर हुआ, कौन सा पेपर कल होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। तो ऐसा समझें उसको, समझें कि भाई हाँ, कोई व्यक्ति आपके लिए अगर मेहनत कर रहा है तो उसको थोड़ा-सा अगर बेनिफिट मिलेगा तो उसमें बिल्कुल आप लोगों को हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ कि हाथ खाली ही क्यों ना हो पर उठाए तो रहिए, पैर दलदल में क्यों ना हो पर जमाए तो रहिए। कौन कहता है कि चलने में पानी रुकता नहीं है, ज़रा नीचे से हाथ लगाए तो रहिए। वैसे है ये दूसरे तरीके से, लेकिन इसको मैंने परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो चलनी में पानी कैसे रोकना है, तो उसमें अगर नीचे से थोड़ा-थोड़ा हाथ ही लगा देंगे, वीडियो को थोड़ा-थोड़ा लाइक ही करते रहेंगे, तो थोड़ा-थोड़ा फ़ायदा होता रहेगा, काम चलता रहेगा सबका। आगे देखिएगा। चलिए, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न क्या है, 61 नंबर प्रश्न है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन प्रोविजंस आर, यानी भारतीय संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? इनमें से किस अनुच्छेद में किया गया भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत जबरदस्त, बिल्कुल अनुच्छेद 45 में किया गया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, बताएं अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या इज, तो आप सभी लोग जानते हैं, आप उसी का पेपर था तो आप जानते होंगे कौन सा विश्वविद्यालय है आपका, ना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो है एक राज्य विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका कौन सा है? केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है। रज्जू भैया नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो जो प्रयागराज विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिससे मैंने पढ़ाई करी है, वो भी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय है, JNU केंद्रीय है, ठीक है, AMU केंद्रीय है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नैक हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन, नैक का मुख्यालय कहाँ पर? नैक क्या करता है? ग्रेड प्रदान करता है विश्वविद्यालयों को। नैक का मुख्यालय जो है कहाँ पर है भाई? नैक का मुख्यालय जो है
वो कहाँ पर है? बेंगलोर में है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, हाउ मेनी रीजनल सेंटर्स ऑफ एनसीटीई? एनसीटीई की कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं एनसीटीई की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 4 क्षेत्रीय केंद्र है। कौन कौन से? जयपुर, बंगलोर, भुवनेश्वर और भोपाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट बोर्ड? कौन सा सबसे बड़ा राज्य बोर्ड है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज। अगला प्रश्न, प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड्स, पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है 6 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया था 67 नंबर, यूनेस्को इज रिलेटेड विथ? यूनेस्को संबंधित है शिक्षा से, विज्ञान से, संस्कृति से, तीनों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर तो सभी से। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 68 नंबर देखेंगे, यूनिवर्सिटीज रिसीव ग्रांट? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान प्राप्त करते हैं कहाँ से? विश्वविद्यालय को अनुदान प्राप्त होता है कहाँ से भाई? यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, राज्य बोर्ड संचालित होता है, स्टेट बोर्ड गवर्नस बाई? इस देखें, राज्य बोर्ड जो होता है संचालित किसके द्वारा होता है? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यूपी मतलब कि हेड ऑफिस ऑफ यूपी बोर्ड इज सिचुएटेड? यूपी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूपी बोर्ड का मुख्यालय प्रयागराज में है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, मिड डे मील इज रिलेटेड टू? मध्याह्न भोजन संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का, सॉरी 71 का, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन कमीशन आल्सो नोन एज? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोठारी कमीशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 1964 से 1966 तक जो है कोठारी आयोग की बात हुई है, मतलब आया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 73 का ए ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रोवाइड्स एजुकेशन? जवाहर नवोदय विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक निःशुल्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 से 12। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालय संबंधित है? नवोदय विद्यालय इज अफिलिएटेड विथ सीबीएसई? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवोदय विद्यालय सीबीएसई से रिलेटेड है। तो इस तरीके से 75 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, तो ऐसे ही आप लोग वीडियो देखने के लिए जो है तैयार रहिए, और लगातार मैं आपके लिए हमेशा जो है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं और मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो होता है बहुत मोटिवेट करता है हमको। वैसे सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, बस लाइक और ज़रूर कर दिया करें, ताकि मोटिवेशन का लेवल जो है हमारा हाई रहे, और मैं इसी तरीके से इतने जोश के साथ मेहनत करता रहूँ, आपके लिए हर हाल में मैं मेहनत करता रहूँ, यही मैं आपसे चाहता हूँ। और आप बिल्कुल वो चीज़ करेंगे, और शुक्ला स्टडी पॉइंट को ऐसे आप सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसे ही आप जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट को आगे बढ़ाते रहेंगे, एक कदम सफलता की ओर। अगर आप सफल होंगे तो मैं भी सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा तो आप सफल होंगे। तो आप समझिए कि आओ चले मिलाकर हाथ, और महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हमेशा हम जो हैं बहुत ही मेहनत के साथ, मैं प्रश्नों को एकदम से ईमानदारी के साथ आपके लिए मेहनत करता हूँ। मैं किसी से ये नहीं कहता, मैं चाहूँ तो अभी 2-3 लड़कों को रख लूँ और उसमें मैं कहूँ कि आप जो है क्वेश्चन चूज़ करो, ये करो, वो करो, क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं, मुझे खुद पर केवल भरोसा है। मैं अपना सारा काम खुद करने में सक्षम हूँ। इसीलिए मैं जो है कि कंटेंट किसको ढूँढने के लिए कहूँ या क्वेश्चन तैयार करने के लिए दूसरे से कहूँ, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को फ़ोकस करता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं आपको बता दूँ, अब की बार मैं और अच्छे तरीके से आपके लिए मेहनत करने वाला हूँ। तो आप सेकंड सेमेस्टर में पहुँचेंगे, उसमें आप देखेंगे और बेहतरीन तैयारी मैं करवाऊँगा, एक नए तरीके से एक इनोवेशन करूँगा, एक नई रणनीति के साथ और नई तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए उसके लिए। बाकी सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है ऑलरेडी शुक्ला स्टडी पॉइंट के चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट खोल करके देखिएगा, नीचे जा करके स्क्रॉल करते जाइएगा नीचे एकदम से, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेकंड सेमेस्टर की। उसमें आप देखेंगे सिलेबस हर एक सेमेस्टर का, मतलब हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा सेकंड सेमेस्टर का, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।